हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कोर्स जो कि है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए, जिसके एग्जाम जल्दी होने की संभावना है। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था और उसके कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियोज में देखे, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। नॉर्मली हम इसे कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं, और अगर इसको हम हिंदी में बोले तो कोड भेजन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि कोडिंग और डिकोडिंग दो प्रोसेस हुए, वो प्रोसेस कह सकते हैं, दो प्रोसेस जिसमें एक नॉर्मल सी चीज जो सबको समझ में आ सकती है वैसी चीज लिखी हुई है कोई, उसको हम ऐसे उसको उसके शब्दों को प्रोसेस करके हम कोई अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस शब्द को हम ऐसे लिखेंगे, इस शब्द को ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से सारे शब्दों का हम कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हो सकता है अल्फाबेट में आने वाली सीरीज के हिसाब से हो, या और भी कोई तरीका हो अपना, उसी के हिसाब से हम उसको करेंगे उसकी कोडिंग। उसकी हम कोडिंग करके उसको बना देंगे कुछ नया ही शब्दों से, अक्षरों से मिला हुआ नया शब्द बना देंगे, जो कि हमें हमें एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये कुछ शब्दों का था, ये भी कुछ शब्दों का बनेगा। फिर हम अगर उसको हम डिकोड करें और तो ये वापस से अपने प्रारंभिक रूप में आ जाएगा, जिसको हम पढ़ और समझ सकते हैं, और उसका मतलब भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जब कोई गुप्त संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजने होते हैं, तो इस तरीके की प्रोसेस का काम में लिया जाता है, जिससे इस अभी जैसे किसी को एक कुछ मैसेज भेजना है, अगर बीच में पढ़ने वाले को वो मैसेज समझ में नहीं आना चाहिए, उसने कुछ मैसेज लिखा, भेज दिया, और उसको पता है कि उसको उसने किस तरीके से उसकी कोडिंग की है, और अगले जिसको जिसको वो भेजना चाह रहा है और उसको ये पता होगा कि इसको डी कोड कैसे करना है। बीच में जो भी होंगे उसको पता नहीं होगा कि इस मैसेज की कोडिंग कैसे की गई है और इसका डी कोडिंग कैसे करनी है, तो वो उसका मतलब निकाल नहीं पाएगा, या फिर उसको उसका मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आगे वाला उसको आसानी से समझ पाएगा। सीक्रेट एजेंसीज जैसे होती है, या जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं, तो हम अक्सर पिक्चर हम देखते हैं वो एक दूसरे को अपने मैसेज भेजते हैं, बीच में पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, जिसमें से कोई हीरो होता है, तो वो उसको बहुत दिमाग लगाता है, फिर उसको डिकोड कर लेता है, मैसेज को पता लगा लेता है, अटैक का होने वाला है, उस तरीके से वो एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रकार होता है। अपने एग्जाम के हिसाब से देखें तो इसमें हमको दिया हुआ होता है कि कोडिंग किस तरीके से की हुई है। एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ होता है कि इस शब्द की कोडिंग इस तरीके से की हुई है। तीसरा शब्द दिया हुआ होता है कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाएगी, या फिर उल्टा भी। जैसे एक तो एग्जाम्पल दे दिया कि इसकी कोडिंग इस तरीके से है, और वापस के ये किसकी कोडिंग है, तो हमें ये वाला निकालना है, या तो ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और वही लेवल रहने वाला है इस बार भी। तो हम देख लेंगे पिछली बार जैसे क्वेश्चन थे, हम उनकी तैयारी बेहतर करेंगे तो आने वाले की एग्जाम की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हम, और मैं बता दूं कि इसमें एग्जाम में हर शिफ्ट में, मतलब एक पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 6 पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वैसे ही तो 6 लगभग 18 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और हम अपने हिसाब से देखें तो अपनी जो शिफ्ट आएगी उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना जरूरी हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है कि कोडिंग डिकोडिंग के रूल क्या रहेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है क्लास, और क्लास को इसने लिखा है कुछ इस तरीके से। ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ये पढ़ने लायक चीज अपन को समझ में आएगा। क्लास है, क्लास क्या चीज होती है, ठीक। पर ये वाला चीज इसको हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो इसको इस तरीके से लिखा गया है। और अपन को तीसरा शब्द दिया हुआ है कि ब्लू। ये ब्लू भी पढ़ने लायक है। अगर आपको वो शब्द पढ़ने लायक नहीं हो तब भी आपको ये देखना है कि हाँ ये BLUE है, ये CLASS है, उसको इस तरीके से लिखा गया है। इसमें सब शब्दों का है, इसमें कुछ
स्पेलिंग वगैरह या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जैसा कुछ नहीं है। तो इसको अगर ट्रांसफर करके देखें इसमें कि ये किस तरीके से हो रहा है, तो सीधा सा इसमें दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा था कि इसमें सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नॉर्मल अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है ये सी के बाद में आता है डी, फिर आता है एल, इसमें एल दिया हुआ है, एल के बाद में आता है एम। तो वो सॉल्व करते हमें पता चल गया कि आगे के इसी तरीके से होंगे। तो ए के बाद में बी, एस के बाद में टी, एस के बाद में टी। तो मतलब इन सब जो भी अक्षर दिए हुए हैं उन सब का अगला अक्षर लेके नया शब्द बनाया गया है। तो हमें इसमें भी ऐसा करना है। तो बी के बाद में आता है क्या, ए या सी? बाद में यानी कि सी। एल का यहाँ पे भी है एल, एल के बाद में एम, यू के बाद में वी और सी के बाद में एफ। इस तरीके से ये वाली चीज किसमें है, चारों में से ये रही, सेम टू सेम लिखी हुई है। तो इस पे हम राइट का निशान लगेंगे और आगे ले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें जिसमें उसमें जिस तरीके से था वो जरूरी नहीं कि इसमें भी उसी तरीके से इसका कोड बनाया गया हो या फिर कोडिंग की गई है। इसका कैसे किया गया है वो हम पहले इसके एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। इसमें देखें तो ये सी से बी बना है। कोई जरूरी नहीं पहला शब्द से पहला शब्द बना हो सकता है आखिरी शब्द बना हो, पर हम जनरली जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले से पहला मिलाते हैं भाई, पहले से पहला शब्द बना हुआ होगा। हो सकता है अगर इस तरीके से हम जाए और अपने को कोडिंग समझ में नहीं आया तो ये भी करके देखते हैं कि पहले वाले शब्द से आखिरी शब्द मिलाते हैं। फिर ऐसे उल्टा भी देखते हैं, तो उल्टा मिल रहा है क्या। कभी कभी ये सेकंड नंबर पे और ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, ये फोर्थ नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। इस तरीके से भी ये क्रॉस में जाके भी कुछ कोडिंग की भी होती है। तो वो हमें फटाक से 2-3 स्टेप अपन को याद रखने चाहिए। हाँ भाई पहले हमको सीधा सीधा देखना है, फिर एक दूसरे स्टेप में हमको इसको सीधा पढ़ना है, उसको उल्टा पढ़ना है, कुछ रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तीसरे नंबर पे हम ऐसे क्रॉस करके देखेंगे। और फिर चौथे नंबर पे हम देखेंगे भाई अगर 8 अक्षर का ऐसा शब्द बना हुआ है तो हो सकता है 4 का आपस में ऐसे क्रॉस बना हुआ हो, 4 शब्द को लेकर उल्टा लिखा हुआ हो। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो हो सकता है इसका कोड इस तरीके से हो, इसको उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया। इस तरीके से एज इट इज लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इसका किसी और इस शब्द का रिलेशन किसी और के साथ बना के ऐसे एक अलग कोड भी बनाया जा सकता है। तो वैसे इस तरीके के प्रोसेस बना के क्वेश्चन को हार्ड या सिंपल किया जा सकता है। और इसमें हम देखें इस एग्जाम के हिसाब से तो लगभग सिंपल चीजें ही पूछी जा रही। तो इसमें हम देखें इसमें क्या कोड लगा हुआ है। तो इसमें हम देखें तो सी के बाद में बी, यानी कि सी के बाद में ये बी आया हुआ है, सी का बी बना हुआ है। तो सी से पहले बी आता है, मतलब एक पहले इससे पहले वाला शब्द लिखा हुआ है। तो आगे भी क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, यू से पहले का टी। अच्छा इसमें भी टी है, तो मतलब ये सही चल रहे हैं अपन। फिर अपन को 2 शब्द किए बाद में अपन को लगने लगा ये तो हम सही चल रहे हैं। तो टी से पहले क्या आता है एस, ई से पहले क्या आता है डी। सेम शब्द है तो अपने जो अपना आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे बना होगा तो एकदम सही है। तो इसी तरीके से इसके साथ चलना है। ये लिखा हुआ है काइंड, काइंड का हमें चलना है तो एक एक शब्द पहले जाना है। तो के से पहले आता है जे, सॉल्व करते हैं अपन को पहले तो ऐसे भी सीधा कर सकते हैं पूरा। अगर बड़ा शब्द हो तो उसको सॉल्व ना करना चाहे तो सीधा भी आंसर पे जा सकते हैं। जैसे जे, जे कहीं है ही नहीं, एक में ही है, तो ये वाला आंसर इसका राइट होना चाहिए। पर अभी अपन समझने के हिसाब से पूरा सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो आई से पहले क्या आता है एच, एन से पहले क्या आता है एम, सी से पहले क्या आता है बी, से पहले क्या आता है सी। इस तरीके से ये वापस पूरा आंसर मिल रहा है। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा। नॉर्मली हम देखें तो अगर हम जल्दी करना है और अगर उनको पता है कि हाँ यही प्रोसेस सही लग रहा है और बाकी भी ये लगभग बराबर ही है, तो फटाक से इसको आंसर करके हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है कि ये लिखा हुआ है बेंजामिन, बेंजामिन लिखा हुआ है। इस सब को इस तरीके से लिखा हुआ है, ये निमाज, नेब, पता नहीं क्या है पर जो भी है इसके अक्षर का प्रयोग करके ये लिखा हुआ है। और अपन सीधा सा देखें इसमें क्या लगा हुआ आपको पहचान में आ रहा है। तो ये पहला शब्द बी है, लास्ट में बी है,
फिर ई है तो ई है, मतलब ये सब उल्टा लिखा हुआ है। और इसको फटाक से करने के लिए देख सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सा क्विक आपको देखें इसको, तो ये लिखा हुआ है बेंजामिन, और अगर इसको हम उल्टा पढ़ने की कोशिश करें तो ये भी बेंजामिन लिखा हुआ है उल्टा, मतलब इस शब्द को उल्टा करके लिखा हुआ है, और ये इसका कोडिंग की हुई है इस तरीके से। कोई भी शब्द मतलब इस तरीके से इस प्रोसेस का काम लेके कोई भी वर्ड का कोडिंग करेंगे तो उसको उल्टा लिख लेंगे, यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि पॉवर्टी या POVERTY इस शब्द को किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको भी उल्टा लिख लेंगे। उल्टा लिखने के लिए कहाँ जाएंगे, अब सारे शब्द एक जैसे लिख रहे हैं, हम चारों में से कौन से फटाफट देखें, एक एक को चेंज करके लिखें, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर और देखें तो पी और वाई तो शब्द में है, सेकंड नंबर ओ है, तो ये ओ किस किस में है, इन दोनों में है। फिर वी भी इन दोनों में है। फिर आर, इसमें आर है और इसमें ई है, आर और ई इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आर और ई आना चाहिए, ई वाला सही होगा, ये वाला आपने सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको उल्टा लिख के भी देख सकते हैं फटाफट। POVER, ये रहा POVER, इसमें करेंगे POVRE, RE है, इसमें गड़बड़ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वैसा वैसा दिया हुआ है, इसमें उल्टा दिया हुआ है। इस ये किसी का कोड है जो इसका कोड है, मतलब ये इससे संबंध है, वही चीज है, उल्टा लिखा हुआ है। पहले हर एक में जो मेन शब्द था वो पहले लिखा हुआ था, और उसका कोडिंग करके जो लिखा हुआ था वो बाद में लिखा हुआ था। क्वेश्चन की भाषा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मेन शब्द तो ये रहा कॉपी, कॉपी को इसने लिखा है VOPO YPOC, तो पेस्ट को कैसे लिखेंगे, सीधा सा दिख रहा है, ये उल्टा है इसका, ये C, ये O, ये P और ये Y, इसी को भी उल्टा करना है तो ETSAP, ETSAP हो गया ये वाला आंसर, ये वाला है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है एंट को ये इस तरीके से लिखा जाता है, बैट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो कैप को किस तरीके से लिखा जाएगा। अभी तक जितने शब्द थे उतने, अगर 4 शब्द का था तो उसका कोड भी 4 अक्षर का बन रहा था, 7 अक्षर का था तो 7 अक्षर का कोड था। इसमें देखें तो ये छोटा शब्द है और बड़ा इसका कोड बन रहा है, तो मतलब क्या छोड़ सकता है इसमें। तो पहले शब्द को लें ए, सीधा इससे रिलेशन निकालें जेड से। ए से पहले जेड आता है, ए से पहले कुछ नहीं आता, तो सीधे एबीसीडी के लास्ट में चले जाओ, लास्ट में जाएंगे तो जेड आएगा, और ए के जस्ट बाद में बी आता है, तो यहाँ पहले वाला और बाद वाला दोनों अक्षर साथ में लिखे गए, जेड और बी बन रहा है। तो ऐसे कैसे हम अगले का भी बनाने की कोशिश करेंगे, अगले शब्द का जो कि है एन। शब्द क्या है, इसको अक्षर कहेंगे एन। एन से पहले आता है एम और उसके बाद में आता है ओ, फिर यहाँ पे भी वो चीज मैच कर गई। फिर टी के लिए करें तो टी से पहले आता है एस, बाद में आता है यू, तो एस और यू, और इसमें भी एस और यू लिखा हुआ है, और इसका जेड और बी हम निकाला था, तो कोड इसी तरीके से है। इसका भी फटाक से मैच करेंगे, बी के लिए एसी, ए के लिए जेड बी और टी के लिए एस यू। इसके लिए निकालना है, इसके भी वही चीज करनी है, एक पहले वाला एक बाद वाला अक्षर लिखना है और बनता जाएगा। इसमें एक पहले वाला बी, फिर आएगा डी, बी डी बी डी, तीन तीन में है, ये वाला है नहीं। फिर चलेंगे ए के लिए, ए के लिए अपन तीनों पहले भी दोनों चीजों में हमने ए के लिए कोड किया था, और इसमें वही प्रोसेस है, तो कोड तो वही होगा, और ऐसे भी निकाले तो भी यही होगा। पी के लिए, पी से पहले आता है ओ, पी के बाद में आता है क्यू, ओ क्यू एक नहीं है, और जेड बी और डी बी ये भी एक मिल गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करने पे जल्दी से निकल जाता है, जैसे अगर हमने सिर्फ एक पी का कोड निकाला होता ओ क्यू, तो ओ क्यू और किसी में नहीं है, इसमें, तो इन दोनों को अपन को निकालने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं।
कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले, उसमें है ये पेंसिल 59। अब अभी तक तो जितने शब्द लिखे हुए थे उसी के वापस उसको शब्द में ही कन्वर्ट किया जा रहा था, अब इसमें गिनती कन्वर्ट करनी। अब गिनती में हर अक्षर को गिनती में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हर अल्फाबेट के लिए एक उसी के रेस्पेक्ट में एक नंबर, जैसे ए के लिए भी तो जेड के लिए 26। तो उस तरीके से हम अगर इन सब का निकालें और उसको अगर टोटल करें तो लगभग हो सकता है कि 59 के बराबर पहुंच जाए। अगर ये पहुंच गया तो अपनी अपनी इसकी कोडिंग निकाल देंगे कि ये किस तरीके से कोड किया गया है, और बाद में हम इसका भी कोड निकाल लेंगे। पेंसिल के लिए हम यहाँ पे निकालें तो पी के लिए अपन निकालेंगे, पी का होता है 16, फटाक से याद रखें, फटाक से याद आना चाहिए अपन को। 16, ई के लिए 5, एन के लिए 14, सी के लिए 3, आई के लिए 9, एल के लिए 12, ऐसे फटाक से याद आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ के अपन याद रखेंगे बाद में, और जिनके याद नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए हम उनके प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 2 ऐसे करके हम आगे पीछे करके दूसरे का निकालेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो हमें हर एक के याद रहने शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम इसको टोटल करें तो हमारा 59 आना चाहिए और हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। तो इसको टोटल करते हैं, इन दोनों को टोटल किया तो आया 30 और 30 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 21, 30 और 21 हो जाएगा 51, 51 और ये हो जाएगा 8, 51 और 8 59 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना 59, यानी कि आ रहा है ये टोटल वाला मेथड अपना सही है। अब इसी के टोटल निकालने हैं, ई के लिए निकालेंगे, फटाक से लिखेंगे 5, आर के लिए फटाक से 18, ए के लिए 1, एस के लिए 19, ई के लिए 5 और आर के लिए वापिस 18। अब इन सबको टोटल करेंगे, टोटल करने में एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस तरीके से मैंने किया, इन दोनों को टोटल किया, क्योंकि इनसे फटाफट 30 आ रहा था, इसके भी लगभग 20 के आसपास आ रहा था, और पीछे इन दो चीजों को जोड़ा तो अपने 59 आ गया। इसमें भी हम ऐसे टोटल करना चाहें तो इस 5 को हम तोड़े हैं तो इसमें 2 कम पड़ रहे हैं बीच में, इसमें 1 कम पड़ रहा है और इसमें भी 2 कम पड़ रहे हैं। तो 2 3 और 4 और 5, इस 5 को इसमें तोड़ के तीनों को 20-20 बना दिया। तो इसको हमने तोड़ा इसमें, इसमें और इसमें, इन सारे की टोटल आएगी अपने 60, 3 20 में 60 आ गई। 60 और ये पीछे बचे हुए कितने हैं, इसमें 6, 60 और 6 हो जाएंगे 66। तो फटाक से हमने इसकी टोटल की और अपना आंसर आ गया 66। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एकदम बिल्कुल, इसको तो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं इसको बता दूं। सीधा सा 8 लिखा हुआ दिख रहा है, ये शब्द इतना बड़ा है, कितना हो सकता है इसमें शब्द 8, मतलब अक्षर ही 8 है, ये 8 अक्षर होने की वजह से ये हो गया 8। तो ये इसमें कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए 7 आएगा। सिंपल, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वही पिन और सिन, इसको लिखा इतना, सीधा सा टोटल करके देखेंगे, हो सकता है टोटल करने से आ जाए, हो सकता है टोटल का डबल हो या टोटल का आधा हो, इस तरीके से भी रिलेशन निकलते हैं। तो वो हमें टोटल करने के बाद में हम कुछ अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि ये है अक्षरों में, ये है अंकों में, तो इसको अक्षरों में या अंकों में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है पी के लिए फटाक से याद करेंगे 16, आई के लिए सीधा याद करेंगे 9, इसके लिए 14, सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया था, ये हो गया कितना 30, 30 और 9 29, 39। और अब इसका निकालें, या तो इसको पूरा निकालें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आई और एन तो सेम ही है, उसके कोड लिखेंगे और जोड़ देंगे। और ऐसे भी देखें तो पी से एस 3 ज्यादा होता है, पी क्यू आर एस 3 अक्षर ज्यादा होता है, तो इसके नंबर बाकी तो सेम ही रहेंगे और इसके 3 ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर इसमें हम सीधा से 3 ऐड कर लें तो अभी हमारा कोड आ जाएगा, और ऐसे हम सीधा निकाल के देखते हैं। एस के लिए आता है 19, आई के लिए आता है 9 और एन के लिए आता है 14। इन सबको जोड़े तो 19 और 9 28, 28 और 12 40,
40 और पीछे बचे थे 2, इसको हम करेंगे 42, तो 42 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है फिजिक्स, और फिजिक्स को लिखा हुआ है ये उल्टे सीधे को तक स्टोर। फिर आता है तो केमिस्ट्री का कोड निकालना है हमें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया होगा। पहले वाला अपन सीधे से अपन एक अपने जो 3-4 प्रोसेस अपने बनाए थे पहले कैसे सॉल्व करेंगे उस हिसाब से करते हैं। पी को हम पी से हम एन लाने की कोशिश करते हैं। पी से एन कितना दूर पड़ता है, तो इससे जस्ट पहले ओ आता है, ओ से पहले एन आता है, तो मतलब 2 कदम पीछे, पी से 2 कदम पीछे चलिए। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन में अगर पता नहीं चलता है तो हमें इसको सीधा इस कोड जो भी शब्द लिखा हुआ है उसको भी हमें अंकों में लिख लेना चाहिए, और फिर इसको भी हमें अंकों में लिख लेना चाहिए। तो अंकों से हमें फटाक से पता चल जाता है। जैसे कहीं पे अगर 16 लिखा हुआ है और यहाँ 14 लिखा हुआ है, इसका कोडिंग 14 आ रहा है, तो हो सकता है अपन को 2 पहले हर एक का ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई 19 लिखा हुआ है और कोडिंग में वापिस 17 आ जाए, तो अपन को लगेगा, पता चल जाएगा हाँ 2 कदम पीछे 2 कदम पीछे। और ऐसे भी अगर सीधा करके देखना चाहें तो भी 2 कदम कोई ज्यादा दूर नहीं होता, तो फिर पता चल जाता है। और ये मेथड तो ज्यादा वहां काम आता है जहाँ पे शब्द ऐसे 7-8-10 अक्षर पीछे पीछे लिखते जाओ होते हैं, तो उसमें ये ज्यादा कारगर साबित होता है। इसमें देखें तो ये 2 अक्षर पहले है, तो एन ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उल्टी एबीसीडी हमें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको NOP FGH WX of Y QRS, इस तरीके से देखते जाएं तो अपन को सॉल्व हो रहा है QRS। इस तरीके से देखें तो 2 अक्षर पहले की बात है इन सब से। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये तो अपने 100% श्योर हो गया है, तो इसमें से -2 करके ही कोड निकालना है। अब इससे -2 करके अपन का आंसर वाला कोड निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा, पूरा निकाले, हो सकता है हमें पूरा निकालना पड़े और हो सकता है अपना शुरू में ही काम बन जाए। इसके लिए देखें तो ये है सी के लिए आना चाहिए ए सिर्फ 2 आंसरों में आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर अपने नहीं होगा, ये वाला भी अपने नहीं होगा। अब इन दोनों में से, और इन दोनों में से अगर नेक्स्ट शब्द भी अपन देखें तो एक में जे लिखा हुआ और इसमें एफ लिखा हुआ है, एच का निकाल लो, या तो जे आएगा या तो एफ आएगा, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। एच से जस्ट 2 पहले क्या आता है, एफ, ना कि जे। इससे जे 2 बाद में आता है, जबकि अपन को 2 पहले वाली चीज लिखी है, तो ये वाला भी अपने खारिज हो जाएगा और ये वाला अपने सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोई शब्द लिखा हुआ है और उसको इस तरीके से कटुबद्ध किया जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, कुछ भी इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। तो क्वेश्चन में भी अपन देखें तो अपने जो हिंदी में अपने लिखा हुआ है कूट भेदन, वो भी सही है, और नॉर्मली इसको कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये है y को लिखा हुआ है b, y कहाँ और b कहाँ, क्या अपन इसमें ऐसे बढ़े कि y के बाद में आता है z के बाद में a, उसके बाद में b, क्या हम 3 अक्षर आगे बढ़ना है। तो इसमें भी देख लेते हैं t से 3 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, t u v w, यहाँ w तो है नहीं, t का w तो हुआ नहीं है, y का ये हुआ है, तो क्या हो सकता है। तो हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि b और y का एक और संबंध में पता चलता है कि एबीसीडी शुरू से करें तो b आता है दूसरे नंबर पे, और लास्ट से करें तो y आता है दूसरे नंबर पे। तो ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, मतलब इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया गया है। तो फिर हम देखने पता चलता है कि हाँ टी तो पीछे एबीसीडी के पीछे की तरफ से आता है लगभग, और ये शुरू में ही आ जाता है। ये बाकी वाले अक्षर लगभग बीच में आते हैं, जैसे ये डब्ल्यू भी लास्ट में आता है तो डी पहले आता है, इनका लगभग पता लगाना मुश्किल हो जाता है, तो अभी लगभग पता है कि ये पहले आता है। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है, आगे से पीछे से। और अगर हमें इसको कंफर्म करना है कि क्या एकदम इसी तरीके से है, तो इसका एक और मेथड है। हम अगर शुरू वाले हम दोनों को याद रहते हैं
पीछे से हमको पता नहीं चलता कि हाँ भाई कौन से नंबर पे है कौन से नहीं है। सीधा सा फंडा है कि इसके और इसके नंबर को आपस में जोड़ दो 27 आएगा। जैसे इसको मैं पहले इसको पूरे बोर्ड को लिख लेता हूँ। इसमें आता है ये 25 नंबर पे ई आएगा, 20 नंबर पे ओ आएगा, 15 नंबर पे आर आएगा, 18 पे डब्ल्यू आएगा, 24 पे 23 पे। इस तरीके से हमको फटाक से याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। बी के लिए आएगा 2, जी के लिए आएगा 7, एल के लिए आएगा 12, आई के लिए आएगा 9 और डी के लिए आएगा 4। अब इन सबको देखें तो क्या इसका टोटल 27 हो रही है? हाँ हो रही है। इसमें भी 27 हो रही है, इसमें भी 27 हो रही है, इसमें भी 27, इसमें भी 27, मतलब वही वाली चीज। तो अपन को भी वही चीज करनी है कि इसका उल्टा वाला लिखना है, और हो सकता है अपन 1-2 को सॉल्व करें तो अपना हो जाएगा। तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि अब के का अपन कहाँ लिखने बैठे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पी दिख रहा है तो क्यों करें, इसका पी ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट शब्द को निकालेंगे। अगर आई आ गया तो सीधा से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आई इसका आने से रहा। ई भी शुरू में ही आता है लगभग। एक चीज याद रखें कि अगर एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर है, 13-14 वाले आपस में कन्वर्ट होते हैं, एकदम सेंटर पड़ता है ये वाला। अगर पीछे से देखें तो ये 13वां हो जाएगा, ये 14वां हो जाएगा। शुरू से देखें तो ये 13वां रहेगा, ये 14वां। और ये दोनों शब्द कौन से होते हैं? 13वां होता है एम और ये होता है एन। एम और एन आपस में कन्वर्ट होते रहते, एकदम मिड वे में ये आता है। इससे पहले वाले आपस में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके पहले वाला अगर कोई होगा तो उसके बाद वाले में कन्वर्ट होगा, इसके बाद वाला होगा तो इसके पहले वाले में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा? जब इस तरीके से कोडिंग की गई होगी। ई का देखें तो ये आई आने से नहीं आ सकता, क्योंकि आई भी पहले ही आता है लगभग इस चीज। या फिर ये ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को कि इसमें आता है 5 और आई में आता है 9। 9 और 5 होते हैं 14, 27 होने से। तो अपन इसको कैसे निकाला? 5 इसका आता है, सीधा सा 5 आता है। 27 में से 5 माइनस कर लेंगे, आएगा 22 और 22 के नंबर पे अपने आता है वी। अब वी में भी यू कट गया, पर वी तो अपने 2 रह गए। अगला सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, एफ की जगह यू आ रहा है, यू का यू पड़ा रहने दो। फिर आ रहा है अपने एन या एम। अब अपन को एन देखना है या एम देखना है, इसके लिए अभी भी मैंने कहा कि ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं। तो एन का एन रहने से रहा, यहाँ पे भी एन है तो यहाँ एन रहने से रहा, ये एम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताने के हिसाब से थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, पर अगर हम अपन एग्जाम में करेंगे तो इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। फिर ये अगला क्वेश्चन है जिसमें है ये दिया हुआ है मोबाइल को 56 में कन्वर्ट करना है और फिर नेट का निकालना है। तो नेट में क्या है? मोबाइल निकालें फटाक से। आप भी अपने मेरे साथ साथ निकालने की कोशिश करें। एम में आएगा कितना? 13। ओ में कितना आएगा? 15। बी के लिए आएगा 2, आई के लिए 9, एल के लिए 12, ई के लिए 5। ये आ रहा है इसमें से सब। जोड़ेंगे इसको, कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। देखिए आ गया। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 21। पीछे 5 है, ये आ जाएगा 21 और 5 26, 26 और 30, 30 और 20 50 और 50 और 56। सीधे सीधा टोटल करने से आ रहा है। कभी कभी उल्टे भी टोटल करने, जब सीधे से टोटल नहीं आया, टोटल से ये 56 नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते? फिर इसको चेक करते उल्टा। जैसे जेड से जेड को ये 1 मान के अपन एम का कोड निकालें तो वो होगा 14। फिर ओ का निकालें, ओ का लिए होगा 12। इस तरीके से इसके लिए होगा 25। इस तरीके से सारी टोटल निकाल के अगर उससे 56 आ जाता तो हम उस तरीके से इसको कोडिंग मांगते। और ये कोडिंग अभी अपनी राइट हो गई। इसी तरीके से इसको अभी अपन नहीं करने की जरूरत पड़ी।
अभी सीधा से नेट के लिए निकालना है तो n के लिए क्या आता है 14, 5 और 20 जोड़ेंगे इनको फटाक से, ये आएगा 19 और 19 और 20 हो जाएगा 39 पे राइट लगाएंगे, क्वेश्चन को सही करेंगे और अगले क्वेश्चन को सही करने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर है P से R क्या आना है, क्या या P से X बनाना है, P से अगर R नहीं बना तो फिर P से X भी बनाएंगे, पर पहले P से R बनाने की कोशिश करते हैं। P से R बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, इसमें +2 करेंगे, P के बाद Q, Q के बाद में R आता है। O से R बनाने के लिए जैसे इससे पहले आता है O, +3 करेंगे तब कहीं जाके ये R में कन्वर्ट होगा। और T से अगर X बनाना है तो प्लस अपन को 4 करना पड़ेगा, तो 2, 3, 4 एक तरीके से ये कोडिंग बंद करेगी। तो अपने पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अगर उसमें भी यही चीज बैठ रही है तो अपनी कोडिंग सही हो जाएगी, नहीं तो कुछ और कोड लगाएंगे। इसकी कोडिंग देखें तो ये है H, S से आ रहा है J, +2 करना है इसमें तो J आना चाहिए, +2 से आ रहा है, इसमें +3 से D, +3 से D आ रहा है, और T से X, तो T से X में भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, +4 ही है, सीधी सी बात है। तो 2, 3, 4 प्लस में करना है तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो P में अगर +2 करेंगे, पहले +2 करेंगे, फिर इसको +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे, तो +2 करेंगे P में तो आएगा P से R, E से करेंगे +3 तो आएगा H, और फिर N से करेंगे +4 तो आएगा R, तो RHR ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, ये है लास्ट वाला ऑप्शन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले में बढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी सीधा सा दिख तो रहा है कुछ R है और पीछे भी R है, इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं कि R दिख रहा है, तो मतलब इसमें भी S और S दिख रहे हैं, SS आगे पीछे, मतलब सेम इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है कि R के लिए SS यूज किया हुआ है, एक छोटा शब्द एक बड़ा शब्द, एक बड़ा शब्द एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, सेम अक्षर के लिए यूज किए हुए। तो R से S कैसे बना, R के बाद में S आता है, O के बाद में B आता है, A के बाद में B आता है, R के बाद में S आता है, बाद वाला सिस्टम है। तो हम इसी वही चीज फॉर्मूला इसी पे लगाएंगे। P के बाद में आता है Q, ठीक है, I के बाद में आता है J, P के बाद में आता है Q और E के बाद में आता है F। सबको एक एक बार छोटा भी लिख लेंगे, Q, J, Q, F, ये वाली चीज। ये वाली चीज कहाँ है, ये वाली चीज यहाँ है, तो यहाँ है, तो इसको हम करेंगे राइट और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमेजिंग को लिखा हुआ है 7, इसको कैसे लिखेंगे, अक्षर गिने इनका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारा हो गया 7। इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 कहाँ है, यहाँ, ये राइट लगा, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चले तो ये लिखा हुआ है ड्रॉ और ये लिखा हुआ है वर्ड, इसको इस तरीके से लिखना है, तो सीधा सा दिख रहा है, उल्टा लिखा हुआ है इसको, ये DRAW है, उल्टा पढ़े तो DRAW उल्टा लिखा हुआ है, ऑफिस को भी उल्टा लिखना है, तो उल्टा लिखना है तो आंसर E से शुरू होगा और E से शुरू होने वाले 2 हैं, तो ये दोनों तो गए, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, लास्ट O आना चाहिए, लास्ट O इसमें आ नहीं रहा है तो ये भी कट जाएगा और ये वाला आंसर अपने राइट हो जाएगा। बीच वालों को अगर ये नहीं होता तो और भी चेक कर लेते, तो ज्यादा चेक करने की स्थिति में जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो ये लिखा हुआ एग्जामिनेशन, सेम चीज की हुई है, लास्ट शब्द ये रहा, ही है, फर्स्ट शब्द ये इसके लास्ट में रहा और बीच का भी अपन मिलाएं तो वही है एग्जामिनेशन, जैसे भी करें तो एग्जामिनेशन,
नेशन, सही है, उल्टा लिखा हुआ है, स्टूडेंट को भी लिखना है उल्टा। एस टी से शुरू होगा, एस पे खत्म होगा, टी से शुरू होगा, एस पे खत्म होगा, एक ही वर्ड है ये वाला। आंसर ये। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। फिर है मैंगो। मैंगो, इसमें भी लास्ट शब्द है ये, फर्स्ट शब्द है ये, तो शुरू का ये नहीं है, तो हो सकता है कुछ अलग कोडिंग की हुई है इसमें। एम का ओ के साथ सीधा समझ में जाएंगे, ओ एम, एम के बाद में एम, एम के बाद में ओ, +2 हो रहा है इस पे। ए से सी +2 हो रहा है, एन से पी +2 हो रहा है, जी से आई ये भी +2 हो रहा है, और ओ से क्यू ये भी +2 हो रहा है। 2-3 स्टेप सॉल्व करने से अपन को पता चल ही गया था कि 2 होने वाला है। एग्जाम हम ऐसे हर एक को देखें ऐसा जरूरी नहीं, जितना समय हम बचा सकें उतना अपने लिए अच्छा होगा। इसमें हम करना है +2, तो ए के लिए हम +2 से आएगा सी, सी से कौन सा शुरू होता है, ये दो, ये दोनों आंसर अपने गलत। फिर आता है पी पी, पी पी से क्या आएगा, पी +2, पी यू और आर, इसके लिए भी आर और इसके लिए भी आर, ये वाला पी क्यू वाला हो गया कैंसिल, आर 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 हो गया राइट। दोनों को चेक करें, अभी यही आएगा, ना चेक करें तभी आंसर यही है। अगले पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट को लिखना है इस तरीके से। कैसे लिखें, एन के बाद में आता है ओ +1, ओ के बाद में आता है पी +1, +1 वाला फंडा, इसको करें या ना करें, आना तो +1 ही है, फटाक से चेक देखते हुए रहेंगे। टी के बाद में यू, टी के बाद में आर, +1 करना है, टी के बाद में यू आता है। सब दो हैं, इन दोनों को काटो, आगे बढ़ो। ए के बाद में बी, दोनों में दिया हुआ है, के के बाद में एल, एफ और एस, लास्ट शब्द के बाद में देख लेते हैं आर, आर के बाद में एस आता है और एस के बाद में टी आता है। +1 करना है ना कि 2, इसको काटेंगे, इसको राइट करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे और आई होप और पक्का भी है कि इस साल भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि लेवल तो वही रहना है और इसी लेवल में इन्हीं टॉपिक से यही इसी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।